हेलो दोस्तों। आइए आज हम देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, इनको निकालने का प्रोसेस क्या रहने वाला है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे। वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो संख्या जिससे हम इन संख्याओं को विभाजित कर सकें। तो आइए इसे हम हल कर देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम संख्या को लिखते हैं 12 कॉमन 40 कॉमन 120। अब हम खींचेंगे एक सीधी लाइन, फिर एक खींचेंगे ये लाइन। अब हम देखने वाले हैं सबसे छोटा संख्या जो इसको विभाजित कर सके। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा संख्या हमारा 2 पहाड़ा होता है। एक का पहाड़ा पढ़ेंगे तो सेम वही चीज रिपीट करने लगेगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले 2 के पहाड़े से काटना है। तो हम पहले 2 से काटेंगे, यानी 2 से हम इसको काटेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, फिर कॉमन। अब एक बात याद रखना दोस्त, ऐसे संख्याओं को काटने के लिए पहले हमको देखना पड़ता है यदि हमारे संख्या के लास्ट में 0 है। तो यदि हम मान लिए 10 के बाद मतलब ये 0 है तो हम देखेंगे या तो वो 2 से कटेगा और या तो ये 5 से कटेगा। ये 2 ही संख्या से कट सकता है। तो आइए हम 2 से काट रहे हैं। तो पहले हम यहाँ काटेंगे 2 से, तो 2 छक्का 12 हो गया। अब फिर 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 0 एज इट इज। फिर लगाएंगे कॉमन। फिर हम यहाँ 2 से काटेंगे, तो 2 से 12 को पहले काटेंगे, 12 2 छक्के 12। अब ये 0 यहाँ उतार दिए। अब हमारा एक स्टेप कंप्लीट। अब हम खींचेंगे ये पाई। फिर अब हमको देखना है क्या ये 2 से कट जाएगा। यदि कट जाएगा तो फिर हम 2 से इसको काटेंगे। पहले हम देखेंगे क्या ये कटने वाला है 2 से। ये 6 भी कटेगा 2 से, 20 भी 2 से कटेगा और 60 भी 2 से कटेगा। तो आइए हम 2 से काटते हैं। तो 2 लिखें, फिर 2 त्या 6, फिर डालें कॉमन। अब हम बता चुके हैं यदि कोई संख्या के लास्ट में 0 है तो हम उसे 2 से और 5 से काट सकते हैं। तो यहाँ हमारा 20 है, तो 20 को हम कैसे काटें? तो हम 2 से पहले 2 काट देंगे, 2 क्या 2, ये 0 ऐसे उतार दिए। फिर हम डालेंगे कॉमन। फिर हम देखेंगे 2 से काटेंगे 60 को। तो 60 हम देखेंगे कि पहले हम 6 को काटेंगे, तो 2 से यदि हम 6 को काटेंगे तो 3 और ये 0 ऐसे उतार दिए। अब ये हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब फिर डालेंगे हम यहाँ पर पाई। अब इसमें हमको देखना है क्या ये संख्या 2 से कटेंगे। आइए देखते हैं। 3 2 से नहीं कटेगा। 10 कट सकता है, 10 2 से कट सकता है। और 30 भी 2 से कट सकता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 से काटते हैं। यदि हमारा 3 नहीं कटेगा तो 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। हम 2 से काटेंगे, 3 को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब काटेंगे 10 को, तो हम जानते हैं 2 पंजे 10 होता है, तो यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। 2 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। फिर डालेंगे कॉमन। फिर हम देखेंगे कि 30 अब दोस्त तो कटेगा नहीं। तो हम पहले देखेंगे 2, इसमें 3 दोस्त कट जाएगा, इसमें 3 है। तो हम 2 से काटेंगे, 2 क्या 2। अब इसमें 1 बच गया तो हम यहाँ 1 डाल देंगे। अब ये हमारा 10 हो गया, तो हम 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 2 पंजे 10, 2 पंद्रह 30, मतलब कि 15 दूना 30 होता है। ये हम सब जानते हैं और ये हमको पहाड़ा अच्छे से याद है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, आइए हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब हम डालते हैं पाई। अब हमको करना क्या है, अब हमको देखना है कि अब ये 2 से कटेगा। यदि कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो अगला संख्या हम देखेंगे। तो हम देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पर 3 2 से नहीं कटेगा, ये 5 भी नहीं कटेगा और ये 15 भी नहीं कटेगा। यानी अब हमारा 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगा। अब हम यहाँ पर उठाने वाले हैं सबसे छोटा संख्या 3। अब हम यहाँ देखेंगे क्या 3 से ये संख्या कट रहे हैं। तो हम देखेंगे 3 से ये कट रहा है और 5 से नहीं कट रहा है, और ये 15 भी 3 से कट रहा है। तो जैसा कि हम देखे हैं जो नहीं कटता उस संख्या को हम वैसे ही नीचे रख देते हैं। तो आइए हम 3 से पहले इसको काटते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे 3। अब 3 एक क्या 3। अब जब हमारा 1 यहाँ पर आ गया तो हम समझ जाते हैं हमारा संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गया है। अब 1 हमारा आ गया। अब ये 5 तो हमारा 3 से कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे डालेंगे ऐसे 5, फिर कॉमन। फिर हम यहाँ देखेंगे 15 हमारा कटेगा, 3 पचे 15।
3 पचे 15, 15 होता है। अब यहाँ तक हमारा ये भी स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम खींचेंगे एक पाई, फिर एक खड़ी पाई। अब हमको देखना है दोस्त, अब हमको देखना है क्या 3 से ये सब कटेंगे? तो ये हम ना तो 5 कटेगा 3 से और ना ही ये 5 कटेगा। तो अब ये हमारा 3 भी फेल हो गया। अब हमको देखना है क्या कि ये 5 कौन सी संख्या से कटेगा? तो हम देखते हैं क्या 4 से कटेगा? 4 से ऐसा कोई संख्या ही नहीं जो 5 कट जाए। तो ये 4 भी नहीं कटेगा। फिर हम देखेंगे 5। अब देखेंगे हाँ, ये हमारा 5 से 5 कट जाएगा। तो हम यहाँ डालेंगे 5। अब ये हमारा 1 तो पूरा तो विभाजित हो गया है, 1 तो कटेगा नहीं, तो हम 1 को एज़ इट इज़ ऐसे लिख देंगे, फिर डालेंगे कॉमन। अब 5 एकिया 5, फिर कॉमन 5 एकिया 5। तो फाइनली दोस्त, ये हमने एलसीएम का पूरा स्टेप कर लिया। अब इतना करने के बाद अब हमको करना क्या पड़ेगा? अब हमको देखना पड़ेगा। अब हम देखेंगे कि ये सब तो हमने कर लिया। अब एलसीएम कैसे निकालें? एलसीएम निकालने का सबसे बड़ा रोल यहाँ पर है कि एलसीएम कैसे निकालें। तो दोस्त कुछ नहीं करना होता। एलसीएम के लिए ये जो संख्या है, ये जो संख्या आए हैं, इन सब संख्याओं को गुणा करना पड़ता है। तो जैसा कि 2, 2, 2, 3, 5, हम इन संख्याओं को गुणा कर देंगे। तो आइए हम गुणा करके दिखाते हैं। तो यहाँ हम लिखे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। अब दोस्तों देखते हैं, अब यहाँ पर डाल दिए हम एरो। अब हम देखते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक 24। तो हमारा यहाँ पे ये 24 हो गया और गुणे 5। अब हमको गुणा कैसे करना है? अब मैं आप लोगों को 10 सेकंड देता हूँ, इसको हल करके कमेंट में आंसर दें। तो आइए दोस्त, जैसा कि हमारा 10 सेकंड बीत चुका है, अब हम देखते हैं हम इसको गुणा कैसे करें। तो हम पहले देखेंगे 4, इसको गुणा करेंगे 4 से, तो 4 पंजे 20, हासिल हमारा आया 2। अब इसको करेंगे 2 से, तो 5 को गुणा करेंगे 2 से, तो 5 दूना 10 और 10 ये हो गया 10 और 2 12। तो ये हमारा 120 और यही हमारा आंसर है, यानी कि यही हमारा एलसीएम है। यही हमारा एलसीएम है। उम्मीद करते हैं कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन दोस्त आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसको हल कर कर इसका आंसर कमेंट में बताना। तो दोस्तों जैसा कि हमने एलसीएम देख लिया, अब हम देखते हैं एचसीएफ। एचसीएफ हमने जानबूझकर वही संख्या लिया है ताकि हम आपको समझा सके एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंट क्या होता है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। हम इसको लिखते हैं 12 कामा 40 कामा 120। अब हम खींचेंगे एक खड़ी पाई, फिर एक पाई। अब अब यहाँ पर भी हमको सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना होगा और इसमें कोई भी संख्या को जंप कर कर आगे नहीं जा सकते। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि यदि हम ये नहीं कट रहा है तो हम इसको काट सकते हैं। इसमें होता है कि यदि जो संख्या जिस संख्या से काट रहे हैं उस संख्या से ये तीनों कटे, यानी कि यदि हम 2 से काट रहे हैं तो 2 से भी पूरा कटे, 3 से काट रहे हैं तो 3 से भी पूरा कटे, कोई भी संख्या छूटे ना। यानी कि हम कोई भी संख्या को जंप कर कर अगले संख्या को ना काटें। जो भी संख्या यहाँ होगा उससे सभी डिवाइड होगा। तो आइए हम वो संख्या देखते हैं कि किससे डिवाइड होगा। तो हम पहले यहाँ देखते हैं 2, यानी हम 2 यहाँ लिखते हैं। तो 2 से देखेंगे ये 2 से हमारा कट रहा है, तो हम देखेंगे हाँ 2 से हमारा कट रहा है, तो 2 छक्के 12 कॉमा, फिर ये भी कट रहा है 2 दूना 4, तो यहाँ 2 मतलब कि 0, ये भी 0 हो गया, फिर कॉमा, फिर हम ये देखेंगे 120, 120 यानी हम 12 को पहले काटेंगे तो 12, तो 2 छक्के 12 और 0 वैसे ही लिखेंगे। अब फिर डालेंगे पाई। अब दोस्त, अब क्या करना है, अब हमको फिर देखना है कि ऐसा संख्या हो जिससे ये तीनों कटे, ना कि केवल एक संख्या कटे। वह संख्या चाहिए जिससे ये तीनों कटे। तो हम देखते हैं कि ये हमारा 2 से कट रहा है, 2 से हमारा ये तीनों कट रहा है। तो हम ये देखेंगे 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, 2 तय 6, फिर कामा, फिर 2 एक क्या 2, तो ये 0 ऐसे ही। फिर हम देखेंगे 60, यानी कि 2 से कटेगा 60, हाँ कटेगा, देखते हैं। तो 2 से 6 को काटते हैं तो कामा करेंगे। अब 2 से 6 को काटेंगे तो 2 तय 6 और ये 0 ऐसे ही। अब डालेंगे फिर एक लाइन। फिर अब हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा 30 है। अब फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी संख्या हो जो ये तीनों को डिवाइड करे, ना कि केवल ये 2 को, ना कि केवल एक को, हमको सभी को डिवाइड करना है, एक साथ सबको काटना है। तो ऐसा कौन सी संख्या होगा?
तो 3 से हम देखते हैं, 3 से हमारा ये कटेगा और ये नहीं कटेगा और ये कटेगा। तो हमको सब काटना है, कोई भी ड्रॉप नहीं करना है, सभी को काटना है। तो हम देखेंगे 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे तो 4 से कोई भी नहीं कटेगा, 5 से देखेंगे तो 5 से हमारा ये कट रहा है और ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर ठहर गए। तो अब यहाँ पर हम ठहर गए, अब इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो जब हम देख लें कि अब इसके आगे कोई संख्या, तीनों संख्या नहीं कट सकते हैं, तो उसके बाद जो संख्या से हमने काट रखा है, तो वही संख्या हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इन जो संख्याओं से हमने काटा है, इनको हम गुणा कर देंगे, यानी 2 गुणे 2 और ये हमारा हो जाएगा 4 और यही हमारा हो जाएगा एचसीएफ, यही हमारा होगा एचसीएफ। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एलसीएम और एचसीएफ के बारे में आपको डिटेल से बता दिए हैं। यदि कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करिएगा, हम आपको फिर समझाएंगे। जहाँ भी कंफ्यूजन आपको लगे कि यहाँ हमको डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। और हाँ, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आपसे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक ऐसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।